हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वीं का लेसन नंबर 23 प्रामाणिक स्त्री वाला इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, कौन ते लिहा, कौन है ये वो लिखना है। अ, 5वीत शिकणारी, 5वीं में कौन सीख रही थी? शिवानी। आ, कपड्यांचा घड्या करणारा, कपड़ों को घड़ी करके किसने रखा? शिवराज। ई, आईजवळ पैसे देणारे, माँ के पास पैसे किसने दिए? बाबा। ई, पैसे परत करणारे, पैसे वापस किसने किए? दामू काका। ऊ, पैसे मोजून घेणारी, पैसे गिनकर किसने लिए? आई। ऊ, दामू काकांना बक्षीस देऊ करणारे, दामू काका को बक्षीस देने कौन चाहता था? बाबा। प्रश्न 2, कोण कोणास म्हणाले ते लिहा। हू सेड टू हुम। अ, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपड़े पिशवीत भरून दे, उसको टेबल पर रखे हुए कपड़े थैली में डालकर दे दो, ऐसा किसने कहा? आई शिवाणीला म्हणाली। आ, काय रे बाबा, कपड़े आणलेस का? क्या रे बाबा, कपड़े लाया क्या? तो ये किसने किससे कहा? आई दामू काकांना म्हणाली। ई, तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला, तुम्हारी हॉनेस्टी मुझे बहुत पसंद आई, ऐसा किसने कहा? बाबा दामू काकांना म्हणाले। ई, आम्ही गरीब आहोत पण कष्टानंच कमवून खातो, हम गरीब है लेकिन मेहनत से ही कमाकर खाते हैं, ऐसा किसने कहा? दामू काका बाबांना म्हणाले। प्रश्न 3, प्रामाणिकपणा यासारखे आणखी शब्द लिहा। तो प्रामाणिकपना, इसमें लास्ट में पना वर्ड आया है जॉइंट होके, तो ऐसे और वर्ड हमको लिखना है। तो उत्तर वेड़ेपना, ढोंगीपना, बावड़टपना, सज्जनपना, नियमितपना, ऐसे और वर्ड्स हम लिख सकते हैं। प्रश्न 4, गोलातील शब्द लावून नवीन शब्द लिहा। तो ये गोल के अंदर वाले लिखा हुआ है और शुरू के सब लेटर्स में ये वाले हमको मिला देना है। जैसा उदाहरण पहला स्त्री है तो स्त्री वाले ये इन्होंने लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हमको बनाना है। दूसरा वर्ड है रिक्शा, तो क्या आ जाएगा? रिक्शा वाले। तीसरा वर्ड है भाजी, तो ये हो जाएगा भाजी वाले। उसके बाद है फड़, तो फड़ वाले। उसके बाद है झाड़ू, तो झाड़ू वाले। इस तरीके से वर्ड्स बन जाएंगे। प्रश्न 6, वाक्य वाचा, क्रिया कोणती ते लिहा, क्रिया करणारी व्यक्ती कोण ते ओळखा, योग्य रकान्यात टिक अशी खूण करा। तो यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, इसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो ये सेंटेंसेस को रीड करना है। इसमें क्रिया क्या हुई यानी एक्शन क्या हुआ है, वर्ब कौन सा है वो हमको लिखना है ढूंढ के। पहले सेंटेंस का इन्होंने लिख दिया है शिखते, और फिर उसके आगे क्रिया करनारी व्यक्ति, ये क्रिया जिसने किया है, ये एक्शन जो कर रहा है, उसका लिंग भी पहचानना है, पुरुष है, स्त्री है या इतर है। तो पहला वाला शिवानी 5वीं शिखते, तो इन्होंने क्रिया तो लिख दी है शिखते, पढ़ती है वो, और शिवानी तो लड़की है, तो इसलिए यह कौन करने वाली, कौन है क्रिया करने वाली? स्त्री। फिर दूसरा है आई ने पैसे मोजले, तो क्रिया क्या की है, वर्ब क्या है? मोजले, गिनना, और किसने गिना? आई ने, तो आई तो स्त्री है, तो ये भी आ जाएगा स्त्री। भाऊ ने कपड्यांच्या घड्या केल्या, तो अब भाई ने कपड़ों की घड़ी की, तो इसमें वर्ब क्या है? केल्या, उसने की, और भाऊ क्योंकि पुरुष है, मेल है, तो इसमें पुरुष में टिक आ जाएगा। बाबांनी आईला पैसे दिले, तो बाबा ने माँ को पैसे दिए, तो वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? दिले, दिया, और बाबा क्योंकि पुरुष है तो ये पुरुष में हम टिक कर देंगे। दामू काकांनी खिशातून पैसे काढले, दामू काका ने जेब में से पैसे निकाले, तो क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? काढ़ले, निकाले, और दामू काका क्योंकि पुरुष है तो पुरुष में हम टिक कर देंगे। पिल्लू घरट्यात बसले, अभी ये कौन है? ये पिल्लू है, पक्षी का पिल्लू होगा, तो घरट्यात बसले, तो क्रिया क्या है? बैठना, बसले, तो क्रिया में हम लिख देंगे बसले, और पिल्लू क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, तो इसको हम इतर में टिक कर देंगे। और क्रिया ज़्यादा करके वर्ड सेंटेंस के आखिरी का वर्ड ही होता है ज़्यादा करके, ये हमको ध्यान में रखना है।
प्रश्न 7. खालील वाक्यातील अधोरेखित नामांचे लिंग ओळखा. प्रश्न क्रमांक 6 प्रमाणे तख्ता तैयार करून वहीत लिहा. अब ये सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, तो वो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स का हमको लिंग पहचानना है. स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है, और फिर पहले क्वेश्चन के जैसा टेबल में टेबुलर फॉर्म में हमको लिखना है. तो इस तरीके से हम टेबल बना देंगे. पहले में वाक्य वो सेंटेंस होगा, दूसरे में लिंग होगा, और पिछले टेबल के जैसा क्रिया, और क्रिया करणारी पुरुष, स्त्री या इतर. तो पहला सेंटेंस है कावड़ा झाडावर राहतो. तो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है कावड़ा. तो कावड़ा पुल्लिंग है, और इसको पहचानने का आसान तरीका है कि उस वर्ड से पहले तो, ती, ते क्या आता है. तो अगर तो आता है तो पुल्लिंग होता है, ती आती है तो स्त्रीलिंग होता है, और ते आता है तो नपुंसकलिंग होता है. तो कावड़ा तो कावड़ा, तो ये पुल्लिंग है. और क्रिया क्या है, हमने बताया था वर्ब सेंटेंस के लास्ट का ही वर्ड होता है ज़्यादा करके. तो राहतो रहता है, ये क्रिया है, और पुल्लिंग है कावड़ा, तो पुरुष को हम टिक कर देंगे. दूसरा सेंटेंस रेशमा ने पत्र वाचले. अंडरलाइन किया हुआ है रेशमा. अब रेशमा से हम तो समझ सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, लड़की का नाम है, तो ती रेशमा स्त्रीलिंग. और वर्ब क्या है, वाचले रीड करना, और स्त्री में हम टिक कर देंगे. तीसरा पोस्टमैन ने पत्र दिले. अब पोस्टमैन को अंडरलाइन किया हुआ है, तो पोस्टमैन तो ज़्यादा करके पुल्लिंग ही होता है, और वर्ब क्या आएगा, दिले दिया, और पुरुष में हम टिक कर देंगे. माया ने पाकिट उघडले. माया ने पाकिट खोला. तो अब इसके अंदर पाकिट को अंडरलाइन किया है, तो पाकिट नपुंसकलिंग होता है, ते पाकिट ऐसा हम लोग कहते हैं. और वर्ब क्या है, उघडले खोला. तो क्रिया में हम लिख देंगे उघडले, और इतर में टिक कर देंगे. लास्ट माया ने दार उघडले. तो अंडरलाइन दार को किया हुआ है, माया ने दरवाज़ा खोला. तो दरवाज़ा जो है ये भी नपुंसकलिंग होता है, ते दार हम कहते हैं. और यहाँ पर क्रिया क्या है, उघडले खोला. तो क्रिया में लिख देंगे उघडले, और इतर में टिक कर देंगे. प्रश्न 8 रिकाम्या जागी योग्य नाम लिहा. अभी सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और नाउन लिखना है. कोई नाउन जो इस सेंटेंस में मैच होता है, ऐसा नाउन ढूंढ के हमको खुद से लिखना है. तो पहला गवत खातो. तो गवत खातो, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, घोड़ा, क्योंकि हमको यहाँ पर मेल लिखना है. गाय गवत खातो नहीं लिख सकते हम. तो घोड़ा गवत खातो. गाय का लिखेंगे तो गाय गवत खाते आएगा. तो यहाँ पर खातो है तो घोड़ा. दूसरा डैश पत्र लिहिते. अब लिहिते से पता चल रहा है कि फीमेल है, तो कोई भी फीमेल लड़की का नाम हम लिख सकते हैं. हम लिख देते हैं गीता पत्र लिहिते. तीसरा पुस्तक वाचतो. अब तो आ गया तो ये मेल है, तो आ गया तो मेल होता है, ते आ गया तो फीमेल होता है. तो वाचतो कोई मेल है, तो किसी भी लड़के का नाम लिख देंगे, मोहन पुस्तक वाचतो. और 4 गवत खाते. अब ये आ गया, खातों में हमने मेल लिखा था, अब गवत खाते में हमको फीमेल यानी गाय लिख देंगे, गाय गवत खाते, गाय घास खाती है. 5 ते डैश सुंदर आहे. तो हम लिख देते ते चित्र सुंदर आहे, वो पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल है. फिर लास्ट में 6 में है ते डैश मोठे आहे. तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, ते तड़े मोटे आहे, वो तालाब बहुत बड़ा है. इस तरीके से हम ये फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे. प्रश्न 9 रिकाम्या जागी योग्य क्रियापदे लिहा. अब वहाँ पर नाउन था, यहाँ पर वर्ब लिखना है, क्रियापद एक्शन लिखना है. तो सुधीर गोष्ट, तो क्या लिखेंगे हम, सांगतो, वो स्टोरी सुना रहा था सुधीर. ते झाड उंच. अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो ते झाड उंच आहे. ई रोज़ी गाने, तो ये कह रही गाना गा रही है, तो उसको कहते हैं बोलना म्हणते. और ई ती वेल हिरवीगार आहे, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको आहे. अभी ये लास्ट में क्या है, चौकटीत काही अक्षरे दिली आहेत, त्यापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवा. ये क्रॉसवर्ड पज़ल है, इसमें वर्ड्स दिए हुए, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उसमें से हमको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है. तो 2 वर्ड तो इन्होंने हमको दिए हैं ढूंढ के, एक्रॉस में झाड़ और वर्टिकल में झाड़ू. तो इसी तरीके से हमको ढूंढना है. तो चलो पहले हम लोग एक्रॉस में ढूंढ लेते हैं. तो एक्रॉस में पहला है विमान, फिर उसके बाद में मड़के,
फिर है कणीस, और क्या है, पतंग, गाय, रस, हवा, नदी। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हमको अक्रॉस में मिल गए। अगर ढूंढेंगे तो और भी बहुत सारे मिल सकते हैं। अभी हम लोग वर्टिकल में देख लेते हैं। वर्टिकल में क्या क्या है, बांसुरी, कपाट, गाजर, नळ, पंखा, कप, रवा, ओस। तो ये सब वर्ड्स है, और हम ढूंढेंगे तो इसमें और भी वर्ड्स मिल सकते हैं। तो आप लोग और वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करो इसमें से बच्चों। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।